भारती द्वारा लिखित नाटक अंधा युग।
आस्था का, साहस का, कौन है से? कुछ भी अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के शर्तहीन सूने गलियारे अब पहरा दे देकर थके हुए सुनते हो? कैसी धुनी है बराबर? गाना बिछाने लगा। देखो तो, निकला है अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे? ये नहीं पता कुछ। हाँ, शायद बादल है। बादल नहीं है, ये तो है, आँखों में लगा। सारी बातें निकाल ये मुड़ के कुरुक्षेत्र की दिशा में मौत जैसे ऊपर से निकल गई। कौन है? देखा देखेंगे कैसे वे? सब कुछ देख सकेंगे। मिलूं कौन से मैं? अशुभ भयानक है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाएगा। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे। ये शाम पराजय की भय की संशय की, ये शाम पराजय की भय की संशय की। भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे। वो संजय जिसको ये वरदान मिला है, वो अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। वो संजय जिसको ये वरदान मिला है, वो अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। भटक गया हूँ मैं, भटक गया हूँ मैं, जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या?
देखा और उसी समय मरोड़ दिया अपना धनुष और नाग करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! 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 मानव का पशु का उन्होंने प्रसन्न नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु अंधवन पर पशु, किंतु आज मैं भी भटक गया हूँ इस संधि गुफा में। पुकारा पर आ जाएगी दुर्योधन, सुनो सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, काला अश्वत्थामा, शेष हुआ भी था जैसे लौकी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कब बासित हूँ, शेष हुआ भी तक मैं, शेष हूँ, शेष हुआ भी तक मैं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघले नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। अंधवन में पशु सा बारी हो सच्चे धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंछी हो गए। मेरी ये पुतलियां बिंदा तो क्या चीर खाए, पायल जिसे वध, केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ मिले मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, हाँ, केला, यह था, पीछे से छिपकर करूंगा इस बर्बाद। धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ा। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी। इसी तरह ये भूखे बच्चे जाकर तो पहुंचेंगे भौकाला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा होता होगा। अश्वत्थामा पागल हो तो संजय है वो, कोई पांडव योद्धा नहीं। फिर दोनों पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को, बस। लेकिन शत्रु का संजय अवध है, तटस्थ है, तटस्थ। मातल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बाद पशु हूँ, अंधवन पर पशु, पक्ष में नहीं जो मेरे और शत्रु है। पागल हो तुम, संजय तुम जाओ अपने पति। वो कौन आ रहा है? इससे पहले कोई हमें देखे, भाग चलो यहाँ
सब कुछ कृष्ण तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने पिछले जन्मों के पुण्यों का, अपने पिछले सारे जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्या नहीं तुमने वो श्राप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप, पुण्य, योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त, पीप, स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार। ये क्या किया तुमने कृष्ण, ये क्या किया? कर देते ये श्राप तो मेरा स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं कटु थी, मैं निराश थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। ये क्या किया मैंने विदुर, ये क्या किया? स्वीकार किया ये शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। ये शाप सुना सबने पर भय के मारे। माता गांधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा ये
ये शाप सभी के मन पर टंगा रहा। उस दिन जो अंधा युग, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, अवतरित हुआ जग पर। बीतता नहीं रह कर, बीतता नहीं रह कर, दोहराता